श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रदोष का पावन दिन आ गया है। प्रदोष का दिन भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। शिवरात्रि और प्रदोष दोनों पर हम जो भी उपाय करते हैं उसका फल हमें तुरंत ही मिलता है। तो इस प्रदोष पर हम गुरु जी की कथा के 2 महा उपायों की बात करेंगे जो आपके कार्यों को पूर्ण करेंगे, मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बहुत दिनों से आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई है, लंबे समय से आपने कई प्रयत्न कर लिए, तो आप इस प्रदोष पर दोनों में से कोई भी एक उपाय अवश्य ही करें। चाहे तो आप दोनों भी कर सकते हैं, लाभ आपको निश्चिंत मिलना ही है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कोई कार्य है वह पूरा नहीं हो रहा है, यदि आपने नौकरी करने के लिए अप्लाई किया है, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, रिज़ल्ट आने ही वाला है, तब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपको निश्चिंत ही इसमें सफलता प्राप्त होगी। यदि धन के लिए करेंगे, कर्जा बढ़ गया है, रुपया नहीं आ रहा, तब भी आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। करना क्या है, तो सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, या तो आप थोड़ा जल भी ले लेंगे तब भी चलेगा। उसके अंदर आपको 1 बेलपत्री डालनी है और थोड़े से हरे मूंग के दाने, या तो 1 हरा मूंग का दाना ले लें या तो 5 हरे मूंग के दाने ले लें। इस प्रकार संख्या में लेनी है आपको, या तो 1 बेलपत्री ले लें या 5 ले लें, जो आपको मिल जाए। पर यदि 5 से कम मिलती है तो आप 1 ही रखिएगा, 4 3 ऐसे मत रखिएगा। या तो 1 बेलपत्री ले लीजिए, 1 हरा मूंग ले लीजिए, कुछ अक्षत के दाने, वह भी 5 या 7 की संख्या में ले लेने हैं। उसके बाद 1 समी पत्र लेना है आपको और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। पांचों सामग्रियों को जल के कलश में डाल के शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप सभी को पता होगा, सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। उसी समय में आपको यह उपाय करना है, अतः सूर्य डूबने से थोड़ा सा पहले बस लेकर के पहुंच जाइए भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर शाम के समय में यह उपाय करना है आपको। पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसमें यदि लोटे में आपका जल समर्पित होने के बाद सामग्री बच जाती है तो उनको आप अपने हाथ से निकाल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अपनी कठिन से कठिन कोई भी बड़ी से बड़ी आपकी कामना है जो बहुत दिनों से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए आप बाबा से प्रार्थना कीजिए। बस यह उपाय आप लगातार 2 से 3 प्रदोष करके देखिए। गुरुजी कहते हैं आपको इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बाबा आपका हाथ पकड़ लेंगे और जो भी आपका कार्य होगा, कामना होगी, वह अवश्य ही निश्चिंत ही 2 से 3 प्रदोष करने पर ही पूरी हो जाएगी। तो 3 प्रदोष 1.5 महीने में हो जाएगी आपकी। यदि एक आध छूट जाती है तो 2 महीने में आपकी 3 प्रदोष हो जाएगी। इसमें ही आपकी कामना पूर्ण निश्चित रूप से हो जाएगी। पहले उपाय की हमने बात कर ली है प्रदोष के। दूसरा उपाय है 1 समी पत्र वाला, जो अभी की कथा हुई है, हाल ही में शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई है, उसी में गुरुजी ने यह उपाय बताया है। यह उपाय कुबेरेश्वर धाम में जो कथा चल रही थी, महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा, उसमें गुरुजी ने यह उपाय बताया था। इसमें गुरुजी ने कहा है 1 आपको लेना है समी का पत्ता। समी का पत्र लेने के बाद आपको शाम के समय प्रदोष काल में, यह भी किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए है। आपका कोई भी कार्य है, अब हो ही नहीं रहा है, आप कई वर्षों से लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं पर जॉब नहीं लग रही है सरकारी, या विवाह नहीं हो रहा है, या कोई भी बड़ा से बड़ा काम नहीं हो रहा, आपका कर्जा नहीं चुक रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, कोई दुकान खोली है उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप छोटा सा उपाय अवश्य ही यह उपाय अपने घर पे करना है। और 1 समी का पत्ता ला करके रख लीजिए, पहले ही सुबह में, दिन में ला के रख लीजिए। शाम के समय यह भी प्रदोष काल में करना है। प्रदोष के जितने भी उपाय होते हैं वह ज़्यादातर प्रदोष काल में होते हैं। तो 1 समी के पत्र को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर शाम को समर्पित कर देना है। आपकी कामना बोल देनी है समर्पित करते समय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। फिर उसको चढ़ा रहने दीजिए शाम से लेकर के आपको रात्रि के 9:15 पर। जैसे ही 9:15 हो जाए, उस समी पत्र को आपको उठा करके किसी भी डब्बी में भर के रख लीजिए, या कागज़ में पुड़िया बनाकर किसी भी सुरक्षित स्थान पर, अर्थात आपके मंदिर में ही रख सकते हैं, कहीं भी आप सुरक्षित रख लीजिए उसको। इकट्ठा करके आपको यह उपाय भी 2 से 3 प्रदोष करके देखना है। गुरुजी कहते हैं 3-4 प्रदोष की आप इकट्ठी कर लीजिए समी पत्र को,
और फिर जिस भी कार्य से, जिस भी काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं, यदि नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी का विवाह पक्का करने के लिए जा रहे हैं या किसी भी विशेष कार्य से आप बाहर जा रहे हैं, तो उन सभी पत्रों को अपने पास रख के लेके जाइए आप अपने जेब में। पर गुरुजी ने कहा है कमर से ऊपर के हिस्से में रखना है इसको, अर्थात आपको पैंट में नहीं रखना है, पैंट की जेब में नहीं रखना है, शर्ट के जेब में रखना है, या तो आप ऊपर के हिस्से में रख सकते हैं। स्त्रियां रख रही हैं तो अपने पर्स में रख लें और उसे हाथ में रखें। ज़्यादातर उसको ऊपर के ही हिस्से में रखें, कमर से नीचे वाले हिस्से में, अर्थात पैंट के जेब में आपको नहीं रखना है, आगे जेब में, पीछे जेब में, कहीं पर भी नहीं रखना है। पर्स में भी नहीं रखना है, यदि आपका लेदर का पर्स है तो उसमें भी आप ना रखिएगा। इस समी पत्र को कोशिश कीजिए कि आप शर्ट के ऊपर वाले जेब में ही रखें। गुरुजी ने ऊपर के जेब का ही वर्णन किया है। लेडीज़ हैं तो आप पर्स में रख सकती हैं, क्योंकि पर्स आपके हैंड में रहेगा और वह भी लेदर का पर्स नहीं होना चाहिए। बस रख के देखिए, करके देखिए। इसमें भी गुरुजी ने निश्चिंत रूप से कहा है कि 4 प्रदोष या 3 प्रदोष में ही आपको इसका फल देखने को मिलेगा। दोनों ही उपाय प्रदोष काल के हैं और अचूक उपाय हैं, आप दोनों ही कर सकते हैं, या तो एक भी करेंगे तो आपको लाभ मिलना निश्चिंत ही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, आप पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें।